I have Nawab Malik joining me. Nawab Malik is a minister in the Maharashtra cabinet, senior NCP leader. He's the one who did that big dramatic press conference where he alleged that 2 members of the BJP were involved in this drug bust accompanying the NCB officials. Nawab Malik ji, welcome. सबसे बड़ा जो सवाल आपके लिए ये है वो बीजेपी की तरफ से है कि आपके बेटे को एनसीबी ने पकड़ा था, इसी वजह से आप एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं ताकि एनसीबी की जो क्रेडिबिलिटी है, उनका जो प्रोब है वो कहीं ना कहीं विशिएट हो जाए, खराब हो जाए, लोगों को लगे कि ये बर्बाद इन्वेस्टिगेशन है। तो आप पर आरोप लग रहा है कि आप एक तरीके से रिवेंज अटैक कर रहे हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। नवाब मलिक जी। देखिए, ऐसा है कि मेरे बेटे पे कोई मामला नहीं। मेरे दामाद को 13 जनवरी के दिन 12 जनवरी की रात 10 बजे सम्मन आया, 10 बजे दफ्तर में बुलाया गया, 9:45 बजे वो चले गए और 11 घंटे के भीतर एनसीपी कार्यालय पे गए और उसके बाद शाम में पता चला कि उन्हें डिटेन किया गया है, मतलब उन्हें बुक किया गया है 27A में। उसी दिन मुझसे प्रेस ने पूछा, मैंने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं और चाहे वो मेरा दामाद हो, कोई अधिकारी हो या कोई भी हो, और मुझे भारतीय न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, सम्मान है। अब 8 दिन पहले उनकी जमानत हुई, 8.5 महीने बाद चार्जशीट फाइल हुई। मैं उसका खुलासा नहीं करना चाहता हूँ, उसकी लड़ाई वो लड़ रहा है। आज तक उस विषय पे कभी मैंने किसी मीडिया के सामने कोई बात नहीं की। लेकिन ये भी बात सच है कि जब जब एनसीबी मुंबई में कार्रवाई कर रही थी, चाहे बॉलीवुड के किसी भी स्टार को लेके, हमने कहा कि एनसीपी का जो भी ये कार्रवाई का तरीका है ये गलत है और सब चीजें रिएक्शन उससे पहले आती रही। लेकिन सवाल है 3 तारीख के दिन जो मुझ पे आरोप लग रहे हैं उसका मैंने जवाब दिया है। मैंने कभी उसको लेके एनसीपी के बारे में कोई भी बयान जारी नहीं किया। आज भी उसको लेके मैं कोई भी बातें नहीं करना चाहता हूँ। न्यायालय में क्लीन चिट होगी। चलो उसको हम अब किनारे करते हैं। लेट्स कम टू दिस मैटर। अब सवाल यह है कि आपने पूछा कि केपी गोसावी और मनीष भानुशाली क्या कर रहे थे। एनसीबी का बयान आया जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कह रहा है कि हम प्रोसीजर से चल रहे हैं, हम प्रोफेशनली चल रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंट और अनबायस तरीके से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो आरोप है ये तथ्यहीन है, बेसलेस है आपके चार्जेस। और जब हमने भानुशाली से पूछा, गोसावी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने टिप ऑफ दिया, हमें जानकारी मिली। और नवाब मलिक जैसे लोग क्या चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि ड्रग्स की पार्टी होती रहे, बच्चे वहां पे और ना पकड़े? हम गए तो बुरा क्या है? नवाब मलिक। देखिए, ऐसा है कि 1985 से जब से कानून बना, 35 साल में इस एजेंसी पे कभी सवाल उठाए नहीं गए। इस एजेंसी ने मल्टी स्टेट रैकेट को बस्ट किया। इस एजेंसी ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे बड़े बड़े सीजर किए। लेकिन पिछले 1 साल से जिस तरह से रीजनल ऑफिस मुंबई की एक्ट कर रही है, वो बॉलीवुड को लेके ही सारा 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम को लेके सारी पब्लिसिटी प्लान की जाती है। जहां तक शाहरुख खान के बेटे का सवाल है, 1 महीने से एनसीपी क्राइम रिपोर्टर्स को बता रही थी कि हमारा नेक्स्ट टारगेट ये शाहरुख खान है। सवाल है, वो बोलते हैं हम सारे कानून से काम करते हैं, ये कह रहे हैं कि हमने टिप ऑफ किया। ठीक है, आपने टिप ऑफ किया तो हमेशा अपने जो टिप देने वाले हैं, इन्फॉर्मर है, उनको तो जो भी एजेंसीज होती है उनको पर्दे के पीछे रखती है। यहाँ ये 2 व्यक्ति, जो गोसावी है वो शाहरुख खान के जो बेटे हैं आर्यन को घसीट के एनसीबी ऑफिस में ले जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का कथित या है या नहीं मुझे पता नहीं, उसका प्रोफाइल बोल रहा है कि वो उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कौन सा है, मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, नड्डा जी के साथ है। सिंधिया जब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो मीडिया को ब्रीफिंग कर रहा है। वो व्यक्ति वो अरबाज को लेके घसीटते हुए अंदर जा रहा है। अगर वो इन्फॉर्मर है तो लोगों को हैंडल करने का अधिकार किसने दिया? ओके, सो साहिल जोशी वांट्स टू आस्क यू अ क्वेश्चन। साहिल, गो अहेड। कोर्ट में चीजें होगी। नवाब भाई, सवाल यहां पर यह उठता है कि अभी आप क्या करेंगे? आपका यह आरोप है कि जो लोग उनको एनसीबी को मदद कर रहे थे, हमने भानुशाली से बात की, भानुशाली का कहना है कि मदद करने में कौन सा गुना है, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, मैंने दी। उनका यह कहना है कि उसमें दिक्कत क्या है, अगर मैंने इंफॉर्मेशन दी उसके आधार पर एनसीबी ने कार्रवाई की और इसीलिए मुझे वहां पर बुलाया गया था।
अब आपका क्या आरोप रहेगा इस पर, क्या आपका कहना है इस पर? ऐसा है, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ही एनसीपी को चला रही है महाराष्ट्र की सरकार को और बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए। अगर वो कहते हैं कि मेरी बोलने पे कार्रवाई हुई तो हम जो आरोप लगा रहे हैं वो सिद्ध हो रहा है। और जहां तक गोसावी का सवाल है, उसका बैकग्राउंड क्या है? जो कोर्ट से फरार है, जो एब्सकॉन्डिंग है, और एब्सकॉन्डिंग व्यक्ति एनसीपी का विटनेस हो रहा है, जो फरार घोषित है वो एनसीपी के कार्यालय में आरोपियों को ले जा रहा है, तो किस तरह की व्यवस्था इस देश के अंदर है, ये सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना एनसीबी को। और जो भी किया है, जिस तरह का प्रोसीजर फॉलो करने की बात की जा रही है, जो आपके चैनल पे फोटो दिखाए गए, वीडियो दिखाया गया, वो एनसीबी ने आप लोगों को प्रोवाइड किया था। कोई भी ड्रग सीज की जाती है वहीं पे पंचनामा करके सील किया जाता है, उसे स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, फिर खोल के मजिस्ट्रेट के परमिशन से सैंपलिंग की जाती है। जो फोटो आप लोगों को भेजा गया 4 तारीख के 8 बजे के बाद, वो सारी तस्वीरें ये एनसीपी के मुख्यालय जो है, जोनल ऑफिस, जो जोनल हेड है हमारे मुंबई शहर में, उसके कमरे में एक कुर्सी पे रख के वो सारी तस्वीरें उठा दी गई है। अगर कोई सीज हुआ क्रूज पे तो क्रूज पे कोई पंचनामा नहीं किया गया। अगर टर्मिनल्स पे सीज हुआ है तो वहाँ कोई पंचनामा नहीं। फर्जीवाड़ा पूरी तरह से रचा जा रहा है मुंबई में बॉलीवुड को बदनाम। अतुल भटकलकर इज विद अस। नवाब मलिक जी, आरोप है, ओके गो ऑन साइड। बीजेपी का ये आरोप है नवाब, या मलिक जी, नवाब बीजेपी का ये आरोप है कि आपका जो मुंबई पुलिस का एंटी नार्कोटिक सेल है वो कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, इसके लिए एनसीबी को कार्रवाई करनी पड़ रही है, वो ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि एनसीबी 2 ग्राम 4 ग्राम पकड़ रही है और एंटी नार्कोटिक सेल जो है वो 5 किलो 10 किलो 10 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ के केसेस कर रही है। आज ही कमिश्नर साहब ने प्रेस लेके पिछले साल भर में कितना सीजर हुआ, कितने मुकदमे दायर किए। जो एनसीबी का काम है वो एंटी नार्कोटिक सेल कर रहा है, और जो लोकल यूनिट का काम है 2 ग्राम 4 ग्राम या जो भी एडिक्ट है उनको पकड़ने का, वो एनसीबी कर रही है। और उनको ही कर रही है जिनसे पब्लिसिटी हो। पूरी तरह से पब्लिसिटी का खेल हो रहा है, मीडिया फुटेज लेने का काम किया जा रहा है, और फर्जीवाड़ा कर करके सरकार और लोगों को बदनाम कैसे किया जाए, बॉलीवुड को कैसे बदनाम किया जाए। शाहरुख खान को लेके अगर ये कहता है, जो भानुशाली है, जो बीजेपी का मोदी जी का करीबी है या अमित शाह जी का करीबी है, कि मैंने बताया और कार्रवाई हुई, तो इससे साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बताया क्या कार्रवाई करनी चाहिए। अतुल भटकलकर, हमारा तो सवाल ही ये है कि बीजेपी के इशारे पे सारी